अगर बिजनेस की दुनिया पर नजर डालें तो कई दहाइयों से एक ही नारा सुनाई देता है, टैलेंट की जंग। मतलब कामयाबी का राज बस ये है कि आप सबसे बेहतरीन, सबसे काबिल लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बना लें। लेकिन क्या वाकई ये जंग लड़ने के काबिल है? क्या हो अगर ये पूरी सोच, ये पूरी बुनियाद ही कमज़ोर हो? क्या ऐसा तो नहीं कि बेहतरीन खिलाड़ियों को जमा करने की इस दौड़ में हम असल खेल ही हार रहे हों? यही सवाल एक बहुत ही दिलचस्प किताब विक्ट्री थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के मरकज में है, और इसका सबटाइटल तो आप समझें, सारी कहानी ही बता देता है। टैलेंट की जंग आपकी कंपनी को क्यों नाकाम कर रही है? ये एक बहुत बड़ा दावा है, तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे दलील क्या है। तो चलें, सबसे पहले उस मशहूर ख्याल को समझते हैं जैसे ये किताब चैलेंज कर रही है। वो सोच जो कई सालों से बिजनेस की दुनिया पर राज कर रही है। सोच तो बहुत सीधी सी है। ख्याल ये है कि अगर किसी कंपनी के पास सबसे ज़हीन इंजीनियर्स हों, सबसे क्रिएटिव मार्केटर्स हों और सबसे बेहतरीन सेल्स वाले लोग हों, तो भाई उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब सारा का सारा जोर फर्द की अपनी काबिलियत पर है। लेकिन असल कहानी में ट्विस्ट यहां से आता है। ये किताब सिर्फ किसी के ज़ाती ख्याल पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ठोस तहकीक पर मबनी है, जिसका नतीजा सच पूछें तो चौंका देने वाला था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तहकीक की जो 30 साल तक चली, जिसे ह्यूमन रिसोर्सेज कॉम्पिटेंसी स्टडी कहते हैं। इसके 7वें राउंड में 30,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स शामिल थे। ये अपने शोबे की सबसे बड़ी तहकीकात में से एक है। तहकीक का मकसद बिल्कुल साफ था। बिजनेस की कामयाबी में किसका हाथ ज्यादा है? क्या एक मुलाजिम की इनफरादी सलाहियत ज्यादा अहम है, या फिर वो पूरा निज़ाम, वो पूरी तंजीम जिसमें वो काम करता है, यानी टैलेंट बमुकाबला टीम? और नतीजा हैरान कर देने वाला था। तहकीक से यह साबित हुआ कि किसी भी कंपनी की कामयाबी पर उसके मुलाजिमीन की इनफरादी सलाहियतों से 3 से 4 गुना ज्यादा असर खुद उसकी तंजीम का होता है। यानी उसके सिस्टम्स, उसका कल्चर, उसके काम करने के तरीके। जी हां, 4 गुना ज्यादा। ये एक ऐसी हकीकत है जो टैलेंट की जंग वाले पूरे नजरिए की बुनियादें हिला देती है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इतना बड़ा फर्क आखिर आ कहां से रहा है? मुसन्निफीन के मुताबिक इसकी वजह 4 ऐसी बड़ी तब्दीलियां हैं जिन्होंने आज की बिजनेस की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है और तंजीम को फर्द से कहीं ज्यादा अहम बना दिया है। तो अगर सुपरस्टार्स की टीम बनाना ही हल नहीं है, तो फिर दुनिया में ऐसी क्या तब्दीली आ गई है कि अब सिर्फ बेहतरीन लोगों को नौकरी देना ही काफी नहीं रहा? आइए इन 4 ताकतों को एक एक करके देखते हैं। ये हैं वो 4 बड़ी ताकतें। पहली है कारोबारी माहौल, जिसे STEPAD कहते हैं। दूसरी है तब्दीली की तेज रफ्तार, यानी VUCA। तीसरी है स्टेक होल्डर्स की बदलती हुई उम्मीदें, और चौथी है लोगों के ज़ाती हालात, जिसे 6 आइज़ का नाम दिया गया है। पहली ताकत यानी स्टैब्ड हमें ये बताती है कि आजकल कंपनियां खला में काम नहीं करती। उन पर समाजी, तकनीकी, मुआशी, सियासी, माहौलियाती और आबादियाती गर्ज हर किस्म की तब्दीलियों का असर पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को समझना और इनके मुताबिक खुद को ढालना ये किसी एक शख्स का काम नहीं, इसके लिए पूरी तंजीम की मुश्तरका कोशिश चाहिए। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल इस स्लाइड पर नजर आ रही है। यहाँ एक मशरूब बनाने वाली कंपनी हर बैरूनी रुझान का तज्जिया कर रही है, जैसे सेहतमंद जिंदगी का समाजी रुझान या नई मौशियों का उभरना, और ये देख रही है कि इससे उनके बिजनेस के लिए क्या नए मौके या खतरात पैदा हो सकते हैं, और फिर उसके जवाब में HR को क्या करना चाहिए। ये एक मुकम्मल तंजीमी अमल है, इनफरादी नहीं। दूसरी ताकत है वूका। मतलब ये कि आज की दुनिया सिर्फ पेचीदा नहीं बल्कि अनप्रेडिक्टेबल भी हो गई है। हालात तेजी से बदलते हैं, कुछ भी यकीनी नहीं होता। इस माहौल में कामयाब होने के लिए कंपनियों को बहुत ज़्यादा लचकदार और तेज होना पड़ता है, और ये सलाहियत तंजीम के ढांचे में पैदा की जाती है, सिर्फ चंद काबिल लोगों को भर्ती करके नहीं। तीसरी ताकत है स्टेक होल्डर्स की बदलती हुई उम्मीदें। देखें, पहले क्या होता था, कामयाबी का मतलब था सिर्फ अपने सरमायाकारों यानी इन्वेस्टर्स को खुश रखना। लेकिन अब जैसा कि ये तस्वीर दिखा रही है, कंपनियों को सार्फिन, कम्युनिटीज, पार्टनर्स और अपने मुलाजमीन सबको अहमियत देनी पड़ती है। इन सब की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए एक मजबूत तंजीमी सोच की जरूरत है। और आखिर में आती है चौथी ताकत, जिसे 6 आइज़ कहा गया है। ये वो समाजी तब्दीलियां हैं जैसे काम का दबाव, इनफरादियत पसंदी और तन्हाई का एहसास, जो मुलाजमीन पर बराह रास्त असर डालती हैं। इन गहरी समाजी तब्दीलियों से निपटने के लिए एक ऐसा मजबूत और सपोर्टिव तंजीमी कल्चर चाहिए जो लोगों को जोड़ कर रखे।
तो ठीक है, अगर पुराना तरीका काम नहीं कर रहा तो फिर नया रास्ता क्या है? नया रास्ता यह है कि हम अपनी तवज्जो अफराद से हटाकर पूरी तंजीम पर मरकूज करें। ये स्लाइड इस पूरी तब्दीली का खुलासा है। जरा देखें, पहले फोकस किस पर था? इनफरादी टैलेंट पर। अब फोकस किस पर होना चाहिए? पूरी तंजीम की सलाहियत पर। पहले हम सिर्फ वर्कफोर्स यानी लोगों की बात करते थे, अब हमें वर्कप्लेस यानी काम के माहौल की बात करनी है। पहले काबिलियतें जमा करते थे, अब एक जीतने वाला कल्चर बनाना है। तो ये तंजीमी सलाहियत आखिर है क्या चीज़? आप इसे एक तरह का जादुई फॉर्मूला समझ लें। ये वो निज़ाम, वो अमल और वो कल्चर है जो एक कंपनी के तमाम इनफरादी हिस्सों को जोड़कर एक ऐसी ताकत बनाता है जो उसके पुर्जों के मजमूए से कहीं ज़्यादा बड़ी हो। बात सिर्फ स्टार खिलाड़ी इकट्ठे करने की नहीं, बल्कि एक जीतने वाली टीम बनाने की है। अच्छा जी, तो अब इस सारी बात का मतलब क्या निकलता है? इस तज्जिए से हमें क्या सीखना चाहिए? इसका अमली निचोड़ क्या है? किताब का ये एक जुमला मेरे ख्याल में पूरी बहस को समेट देता है। मकसद है एक ऐसी तंजीम बनाना जो अपने इनफरादी मुलाजमीन के मजमूए से कहीं ज़्यादा बड़ी और कहीं ज़्यादा बेहतर हो। ये सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो असल सबक यह है, अपनी सारी तवानाई सिर्फ बेहतरीन अफराद को ढूंढने में लगाने के बजाय वो तवानाई एक ऐसा निज़ाम बनाने में लगाएं जहां ये अफराद मिलकर कामयाब हो सकें। फोकस टैलेंट की जंग जीतने से हटाकर एक ऐसी तंजीम बनाने पर होना चाहिए जो मार्केट की जंग जीत सके। और आखिर में ये एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अपनी तंजीम के बारे में सोचिए। क्या वहां सारा जोर स्टार खिलाड़ियों को भर्ती करने पर है, इस उम्मीद में कि वो अकेले ही सब कुछ बदल देंगे, या फिर एक ऐसा निजाम, एक ऐसा कल्चर बनाने पर है जहां हर कोई एक टीम बनकर जीत सके?